हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक गुप्ता है और ये जो वीडियो मैं डाल रहा हूँ ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो स्ट्रीट डॉग्स पर जो फैसला दिया है उस टॉपिक पर मैं वीडियो डाल रहा हूँ। जैसा कि ये बहुत आजकल चल रहा है जो फैसला आया है स्ट्रीट डॉग्स पर और डॉग्स पर जो फैसला आया है जिस पर काफ़ी बवाल भी हो रहा है। तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि मतलब ये जो डॉग लवर्स है मतलब क्या दिक्कत है इस फैसले में। मतलब ना उन कुत्तों को मारा नहीं जा रहा है जैसा कि बहुत बार होता है कि मतलब कुत्ते के काट लेने से मतलब रेबीज हो जाता है, उसके बाद इंसान की मौत हो जाती है। अभी एक वाक़या अभी हुआ था हरियाणा में जहाँ पर एक कबड्डी का जो प्लेयर था वो एक जो पपी था कुत्ते का तो उसको मतलब वो कुएं से निकालने के लिए कुएं में गया। उस कुत्ते ने के पपी ने उसको बाइट कर दिया हाथ में और कुछ दिन बाद उसको रेबीज हुआ, फिर उसकी मौत हो गई। तो और बहुत सारे मामले रेबीज की बात नहीं करते हैं, रेबीज की बात नहीं करते हैं। कुछ जगह ऐसे मामले आ रहे हैं जहाँ पे कुत्तों के झुंड ने एक महिला को या फिर एक बच्ची को मतलब हमला किया और उसे नोच डाला। उसकी वजह से केवल कुत्तों के काटने की हमले करने की वजह से उनकी मौत हो गई। देखिए, कुत्ते हों या फिर कोई भी जानवर हो, कोई जितने भी आवारा जानवर भी। एक हरियाणा में एक और मैटर हुआ था, यहाँ पे कुछ 4 दोस्त थे तो मतलब एक उनका एक दोस्त था जिन्हें जाना था मतलब बाहर जाना था, हरियाणा से दिल्ली आना था शायद, मतलब कंफर्म नहीं है मुझे। तो मतलब उनको दिल्ली आना था तो अपने दोस्त को जा रहे थे छोड़ने, स्टेशन छोड़ने जा रहे थे मतलब कि वो दिल्ली जा सके। तो रास्ते में एक गाय या बैल आ गया तो उससे गाड़ी टकरा गई। गाड़ी स्पीड में थी, गाना चल रहा था, गाना सुन रहे थे, मतलब ध्यान नहीं दिया, एक अचानक से गाय आ गई या फिर बैल आ गया तो उससे मतलब टकराई गाड़ी और एक्सीडेंट हो गया। वो सब खत्म हो गए, 3-4 दोस्त थे सब मर गए। और ये जो डॉग बाइट की केवल वो नहीं है और रेबीज केवल कुत्ते के काटने से नहीं होता। रेबीज किसी भी जानवर के काटने से हो सकता है जिस जानवर में रेबीज का वायरस हो, ठीक है। तो कुत्ता और रेबीज ये दोनों अलग चीज़ें हैं, ठीक है। और कई केस ऐसे हैं जहाँ पर केवल कुत्ते के काटने से केवल लोगों की जान जा रही है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया कि केवल दिल्ली एनसीआर के जो कुत्ते हैं उनको शेल्टर होम में भेजा जाए। क्या मैं सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया तो मैं उन्हें पूछना चाहता हूँ कि क्या केवल दिल्ली एनसीआर में इंसान रहते हैं या फिर देश के अलग और राज्यों में और क्षेत्रों में इंसान नहीं रहते। और ये केवल कुत्तों की समस्या नहीं है, ये आवारा जानवरों की समस्या है। जैसा कि गांव में होता है, जो आवारा जानवर होते हैं, गाय वगैरह बैल वगैरह होते हैं, खेतों में घुस जाते हैं, यहाँ वायर कटिंग नहीं होती है, मतलब तार वगैरह नहीं लगे होते हैं तो फसलें बर्बाद कर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत किसानों को मतलब कटीले तार वगैरह लगाना पड़ता है मतलब खेतों के चारों ओर। तो उस तार मतलब जो बम्बी वगैरह होती है, मतलब अगर तार के नुकीले तार होते हैं धारदार तो उसके संपर्क में आने से भी जानवरों को मतलब काफ़ी घायल हो जाता है जानवर, वो खून निकलता है। तो जानवरों को जितना भी जानवर जो आवारा जानवर देश में है इन सभी को कहीं एक इनके लिए इंतजाम करना चाहिए। हमारे पास में हमारा शहर है, वहाँ पे गौशाला है तो वहाँ पे गाय है ही नहीं। हमने देखा है गौशाला है लेकिन गौशाले के अंदर गाय नहीं है। तो शेल्टर होम्स की जो सुप्रीम कोर्ट ने बात की तो दिल्ली एनसीआर में केवल एक शेल्टर होम है जो नोएडा में है। तो जहाँ पर शेल्टर होम्स ही नहीं तो कुत्तों को डालेंगे कहाँ पे। और जो आवारा जो क्या कहते हैं, ये जो डॉग लवर्स हैं, ये जो मतलब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फैसला दिया है ये केवल उनका वैक्सीनेशन करने के लिए और उनकी नसबंदी करने के लिए उन्हें शेल्टर होम्स में डालने के लिए दिया गया है, जो कि ठीक है। शेल्टर होम्स अगर नहीं है तो गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट आदेश करे कि गवर्नमेंट शेल्टर होम्स की व्यवस्था करे। सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है, सरकार चाहे तो कर सकती है।
और उसके साथ होना ये चाहिए कि अभी कुछ सालों पहले की बात है जब यहाँ पे सुनने में मिलता है कि मतलब जो नीदरलैंड है और भूटान में भी स्ट्रीट डॉग्स की प्रॉब्लम्स थी, तो वहाँ पर भी ये चीज़ें हुई, मतलब आवारा कुत्तों का वैक्सीनेशन हुआ, उनकी नसबंदियाँ की गई और जो लोग थे जो कुत्ते पालने के लिए मतलब जो मतलब कुत्ते खरीदते थे तो उन पर भी पेनल्टी लगाई गई कि आप वो मतलब कुत्ते खरीदे ना, बल्कि आपको कुत्ता पालने का शौक़ है तो आप कुत्ते को अडॉप्ट करें। तो आज वहाँ पर मतलब बिल्कुल ही समस्या ख़त्म हो गई है। तो भाई होना ही चाहिए, देखो कुत्ते काट केवल रेबीज की समस्या नहीं है, कुत्ता हो या फिर कोई भी आवारा जानवर हो, समस्या ये आवारा जानवरों की है। कुत्ते की भी है, कुत्ते काट लेते हैं, बहुत सारे कुत्तों को रेबीज होता है, इनके काट लेने से रेबीज हो जाता है। और गाय के मामले में तो कुत्तों की झुंड जो हमला करते हैं, उनके हमला करने से, उनके काटने से लोगों की मौत हुई है। अभी एक मुंबई में कुछ महीने पहले, कुछ साल पहले एक मामला आया था जहाँ पर एक महिला थी, मतलब कुत्तों की झुंड ने हमला कर दिया, उसको नोच नोच के वहीं पर मार डाला। और भी ऐसे मामले आए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि आवारा जानवरों पर बात की जाए, ना कि केवल कुत्तों पर बात की जाए। और जितने भी आवारा जानवर इस देश में हैं, इन सभी आवारा जानवरों को कहीं रखने की एक व्यवस्था बनाई जाए। और बस मैं यही कहना चाहूँगा, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, अगर कुछ गलती हुई हो, अगर कुछ आपको मेरी कोई बात गलत लगी हो तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, गाली मत दीजिएगा, सॉरी। और बस इतना ही कहना चाहूँगा, धन्यवाद।